अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़िक्स में हमारा जो है वो आपको पता ही है कि हमारा जो है वो चैप्टर 3 मुकम्मल हो गया है। इंशाअल्लाह तबारक ताला 25 तारीख से मैंने अनाउंसमेंट की थी, लेकिन 24 अगर मंडे को 24 है तो 24, 25 है तो 25 तारीख को आपका समझने के जो है वो मतलब मंडे से आपका फ़िज़िक्स का टेस्ट हो जाएगा। उस वक्त तक फ़िज़िक्स के लेक्चर मैंने रोक दिए हैं। सही है, तकरीबन तमाम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही आप मुझसे पूछ सकते हैं। सही, तो मैथ्स के अंदर हम देखें, हमने कल अपना नया चैप्टर शुरू कराया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैथ्स का तकरीबन जो है वो बच्चों ने टेस्ट दे दिया। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया वो कल भी आके दे सकते हैं, ऑफिस में रब्ता कर लीजिए। तो कल हमने आपको मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन दिया था मेरे बच्चों। तो हमने बात रोक दी थी लोकेशन ऑफ एलिमेंट। हमने आपको बताया था क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। फिर हमने आपको बताया था ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू कॉलम होता है। सही ना, किसी भी मैट्रिक्स में रोज की तादाद और कॉलम की तादाद। फिर हमने आपको रो बताई थी, रो क्या होता है हॉरिजॉन्टल यानी कि स्लीपिंग पोजीशन, ऐसे ऐसे जो होती है वो रो होती है। कॉलम क्या होता है वर्टिकल यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन। ये सारी बातें हमने आपको बताई थी। मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। सही ना, आज हमारा बेसिक टॉपिक आपका क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। लेकिन हम आपको थोड़ा सा लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में भी थोड़ा सा बता देते। कल मैं रुक गया था कि वक्त ज़्यादा हो गया था। देखें, अगर ये 1 2 3 4 है, अब आपको पता है ये 2/2 है। सही ना, अब देखें अगर मैं इसको मैथ्स में लिखूं, मैथ्स की बचपन वाली कॉपी में अगर हम इसको ऐसे लिखें तो आपको पता है ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 हो जाएगा, और ये रो 1 रो 2 रो 3 और रो 4 हो जाएगा। सही ना, अब अगर मैं इसको लिखूं 1 2 3 4, अब सपोज मैं आपसे पूछूं भाई जो आपका ये फर्ज कर लेते हैं हम, ये सारे क्या है ए हैं, ये सारे क्या है ए हैं। सही, और आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि हमेशा पहले क्या होता है रो लिखी जाती है और फिर कॉलम लिखा जाता है। ये भी बात कल मैंने आपको तफसील से बता दी। पहले आप क्या लिखेंगे, रो लिखेंगे और फिर जो है वो आप क्या करेंगे, कॉलम लिखेंगे, है ना, रो बाय कॉलम होता है। अब ये देखें कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लोकेशन ऑफ 1, 1 की लोकेशन क्या है, तो आप देखें पहला 1 है, पहली रो है और पहले कॉलम पे 1 1 पे है ये। अब ये 1 क्या मतलब हो गया, पहला नंबर 1 रो 1 कॉलम। अगर 3 की लोकेशन पूछेंगे तो क्या है, पहली रो है और दूसरा कॉलम है। सही ना, देखिए पहली रो 1 रो है और कॉलम कौन सा है, दूसरा है। अब अगर 2 की लोकेशन बोलेंगे तो देखिए पहली रो दूसरी रो है और कॉलम कैसा है, दूसरा कॉलम है। सही ना, अगर 4 की लोकेशन पूछेंगे तो दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है। तो ये होती है लोकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम कैसे शो करते हैं, A11 A12 A21 और A24। 11 A11 से मुराद क्या है, पहली रो पहले कॉलम पे मौजूद है, ये जो नंबर है। A12 से मुराद क्या होगा, पहली रो और दूसरे कॉलम पे मौजूद है। A21 से मुराद क्या होगा, दूसरी रो और पहले कॉलम पे मौजूद है, जैसा कि दूसरी रो और पहले कॉलम पे मौजूद है। 24 से मुराद क्या होगा, 22 होगा, सॉरी A22 दूसरी रो और दूसरे कॉलम पे मौजूद है। तो ये मुख्तसर सी बात थी लोकेशन की, ये मैंने आपको समझा दी। सही, तो आज का जो हमारा वो है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। ये क्लास 8 में जो 9th वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल उन्होंने मुझसे ही पढ़ा है, तो 9th वालों को तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से याद भी होगा और उनको। लेकिन मैट्रिक वाले क्योंकि मुझसे नहीं पढ़ा और मेरे ख्याल में सिलेबस में उनके इंक्लूड भी नहीं था जब वो 8 क्लास में थे, मैट्रिक्स को छेड़ा भी नहीं गया था, या अगर छेड़ा होगा तो 1 साल हो गया और जो है वो उनको याद ही नहीं होगा कि भाई क्या था क्या नहीं था। सही मेरे बच्चों, तो अब क्या है, पहला क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। सबसे पहली टाइप क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। सही ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही ना, इसका ऑर्डर देखिए कितना है, इसका ऑर्डर है आपका 1 2 3 रोज और 2 कॉलम 3/2। इसका कितना है, 1 2 2 रोज है, सॉरी 1 रोज है और 2 कॉलम है, 1/2 है। इसका ऑर्डर कितना है आपका 2/1 है। तो जिन मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं होते, ऑर्डर सेम से मुराद क्या होता है, जिन मैट्रिक्स में रोज की तादाद और कॉलम की तादाद एक जैसी नहीं होती, वो कौन से मैट्रिक्स कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। सही ना, ये आपको सिर्फ जहन में बिठाना है,
MCQs वगैरह आ जाता है, और अदरवाइज इसका मैट्रिक क्लास में कोई काम नहीं। सही, तो क्या हो गया आपका, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिन मैट्रिक्स की रोज और कॉलम की तादाद एक जैसी नहीं होती, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। कॉलम मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जो मैट्रिक्स एक कॉलम के होते हैं। अब इस मैट्रिक्स में कितना है, एक कॉलम है, इसी तरह अब ये बढ़ा दें आप 2 3 4 5, अब इसमें रोज कितनी है, 1 2 3 4, 4 रो है, लेकिन कॉलम कितना है, एक है, तो वो क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स होते हैं। सही ना, जिनका ओनली द मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स, अब रो मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली समझ में आ गया। रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं, द मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, ये 2 भी है, और ये आप इसको ऐसे भी लिख दें भाई 2 3 4 5, इसका 1 बाय 1 है, और देखें इसका कितना हो गया, एक रो। अब कॉलम इसमें जितने भी हैं 1 2 3 4, 4 कॉलम है। सही ना, और बढ़ा लें आप 2 3 4 5 6 7 8, सही ना, तो 1 रो तो 1 ही रही, और कॉलम कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 बाय 7 जाए, कॉलम जितने भी बढ़ते रहे। अगर एक रो होगी, क्या होगी, अगर एक रो होगी तो वो क्या कहलाएगा, जो है ना, रो मैट्रिक्स लाएगा। आज असल में गर्मी ज़्यादा है, सुबह भी बहुत पसीना निकल रहा था, और अभी भी अल्लाह खैर कर, बारिश का दोबारा इम्कान है। क्लियर हो गया, रो मैट्रिक्स क्लियर हो गया। दोबारा समझ लें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद सेम ना हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसका एक कॉलम हो, रो मैट्रिक्स जिसके एक रो हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद सेम हो, 1 बाय 1, एक रो एक कॉलम, 1 2 3 4, 2 बाय 2, 2 रोज 2 कॉलम, 1 1 1 1 1 1 1 1, 3 बाय 3 आ गया। सही, जिसमें देखिए सब में क्या है, रोज भी सेम है, कॉलम भी सेम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें रोज और कॉलम की तादाद आपकी क्या होती है, सेम होती है बेटा, वो कौन सा आपका कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। सही, क्लियर हो गई। तो रेक्टेंगल, अच्छा भाई अब आप आ जाएं, अब किस पे आ जाएं आप, डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले डायगोनल होता क्या है, देखिए जब आप एक ये रेक्टेंगल बनाते हैं, तो ये जो होते हैं इसके, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, और ये इसके क्या होते हैं, जो क्रॉस होता है, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। अगर आप कोई स्क्वायर बनाते हैं, ये स्क्वायर बना रहे हैं, तो ये जो लाइन होती हैं, जो ये देखिए ABCD, तो ये जो AC वाली लाइन है, A से C तक की जो लाइन है, ये इसके क्या है, और B से D तक की लाइन, ये इसके क्या कहलाते हैं, डायगोनल्स कहलाते हैं। तो अब डायगोनल्स मैट्रिक्स कौन से होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसके डायगोनल्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, अब इसमें डायगोनल में कुछ लिखा हुआ है और बाकी एलिमेंट जीरो है, सही ना, या इसको इस तरह कह लें, जिसका एक डायगोनल जीरो, या बस यही सही है, डायगोनल नहीं, डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। जैसे कि क्या है 1 2 3, अब इसके देखिए बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जिसके जीरो होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर हो गई बात। देखिए डायगोनल बन रहा है ना, ये देखें ये, अब इसको जरूरी नहीं है कि ऐसे हो, ये ऐसे भी हो सकता है, 0 0 1 2, ये ऐसे भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका ये वाला ही डायगोनल हो, ये वाला डायगोनल भी होता है, दोनों डायगोनल कहलाते हैं। ये भी डायगोनल कहलाता है और ये भी, ऐसे भी और ऐसे भी, दोनों डायगोनल कहलाते हैं। क्लियर हो गए मेरे बच्चों। अब स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल होता है जिसके तमाम एलिमेंट तो जीरो होते हैं डायगोनल के लेवल, लेकिन जो डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि ये तो जीरो हो गए और ये 2 और 2, समझ में आया। यानी कि डायगोनल देखें, यहाँ पे 1 2 था, यहाँ पे 1 2 3 था, डायगोनल के जो एलिमेंट थे वो सेम नहीं थे, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल्स के अलावा तमाम एलिमेंट जीरो भी होंगे और जो डायगोनल होगा वो सेम होगा। जैसे कि अगर हम इसको ऐसे बनाएं, बड़ा बना लेते हैं 1, यहाँ पे बना लें 3 3 3, सही। तो यानी कि इसका जो डायगोनल होगा वो सेम होगा, या यहाँ पे ऐसे कर लें 4 और 4 और ये 0। डायगोनल के जो एलिमेंट है वो एक जैसे होंगे, समझ में आ रही है बात। तो ये आपका कौन सा कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। नल मैट्रिक्स पे बाद में आते हैं, पहले यूनिट मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। अब यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल होता है जिसके डायगोनल क्या होता है, 1 होता है, जिसका डायगोनल क्या होता है, 1 होता है। ये देखें
हमेशा यूनिट मैट्रिक्स को किससे शो करते हैं, ये आपका काम की बात है, आई से शो करते हैं, समटाइम इसको 1 से भी शो करते हैं, सही ना। 1 माने भी क्या होता है, यूनिट होता है, और मैट्रिक्स को 1 लिखा होता है, यूनिट मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होगा। तो क्या होगा, इसका जो डायगोनल होगा वो 1 होगा, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, सही ना। तो ये भी यूनिट मैट्रिक्स है, चाहे उसके ये 1 1 1 या 3/3 का हो, सही ना। जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, यूनिट होगा, यानी कि 1 होगा। क्लियर हो मेरे बच्चे, बात अच्छी तरह समझ में आई आपकी बात, क्लियर होगा। ये यूनिट मैट्रिक्स भी समझ में आ गया। अब नल मैट्रिक्स देख लें। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एलिमेंट नल होंगे, सही ना, यानी कि 0 होंगे, 0 0 0 0, सही, या फिर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर है मेरे बच्चा। तो ये मेरा आज का टॉपिक बस इतना ही था, सही ना। अब हफ्ता इतवार है आपके पास, मैथ का भी आपने टेस्ट दिया है, तो अब आप फिजिक्स की तैयारी करें। मैं आपके ऊपर बर्डनाइज नहीं करना चाह रहा, वरना मैं आज चाहता हूँ तो यहाँ पे ट्रांसपोज और मैट्रिक्स करा के आपको मैथ्स का होमवर्क दे देता। मैथ्स का कोई होमवर्क नहीं है, जो मैंने पिछला काम करा दिया है वो टेस्ट तो आपने दे दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने काम चेक नहीं कराया, वो काम चेक कराएं। आपके पास कल हफ्ता है, परसों इतवार है, 2 दिन है, फिज़िक्स की अच्छी से तैयारी करें। इंशाल्लाह मंडे से आपका मैंने फ़िज़िक्स का टेस्ट अनाउंस कर दिया है, वो आज नहीं तो कल आपको शेड्यूल, बल्कि आज ही मैं कोशिश करता हूँ जुम्मे वाले दिन कि आज ही आपको जो है वो शेड्यूल जो है ना वो मैं दे दूँ, सही ना। दोबारा एक दफ़ा देख लें, रिपीट कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसके कोई एलिमेंट सेम, मतलब रोज़ और कॉलम की तादाद सेम नहीं होती। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रोज़ की तादाद एक जैसी होती है, 2/2 ऑर्डर होगा, 3/3 होगा, 1/1 होगा। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट क्या होंगे, 0 होगा। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल, तमाम जो डायगोनल होगा उसके तमाम एलिमेंट सेम होंगे, 3 3 3 3 होगा। यूनिट मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की जो वो होगी वो क्या होगा, 1 होगा, डायगोनल कितना होगा, 1 होगा। और नल मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट 0 होगा, सही मेरे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आसान सा लेक्चर है, ज़्यादा बर्डनाइज नहीं किया मैंने आपको फिज़िक्स के टेस्ट की वजह से, क्योंकि फ़िज़िक्स का टेस्ट आपका जो है वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का है। मोस्टली चैप्टर नंबर 3 से दूंगा, न्यूमेरिकल आएंगे, डेरिवेशन आएंगी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपकी फ़िज़िक्स के टेस्ट में आएगी। फ़िज़िक्स का लेक्चर इसीलिए मैंने नहीं बनाया, फिर भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे SMS करके पूछ सकते हैं, बॉयज़ स्कूल आके मुझसे पूछ सकते हैं, गर्ल्स भी ऑफिस में आके मुझे बुला के कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत टिपिकल है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, सही मेरे बच्चों। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।